नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की न्यू डिफेंस डील, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। डील नाटो के आर्टिकल 5 पर आधारित है, जिसमें एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। तो क्या भविष्य में पाकिस्तान पर हमले को दोनों अन्य सदस्य देश अपने ऊपर हमला मानेंगे? आखिर क्या है नाटो का आर्टिकल 5 का खास प्रावधान, इसको समझते हैं। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की न्यू डिफेंस डील पर आज हम बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच पिछले दिनों हुए डिफेंस डील ने दक्षिण एशिया के साथ पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को गंभीर चुनौती दी है। इस डील को इस्लामिक नाटो की संज्ञा दी जा रही है। इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों देशों ने कहा है कि तीनों में से किसी पर कोई बाहरी हमला होता है तो उसे तीनों देश अपने ऊपर हमले की तरह मानेंगे और उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। यानी अब इन तीनों देशों की सैन्य ताकत एक दूसरे के लिए सम्मिलित रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इस सैन्य डील का आधार नाटो का आर्टिकल 5 बताया जा रहा है। नाटो के आर्टिकल 5 में भी ऐसी ही व्यवस्था है। उसमें कहा गया है कि सदस्य देशों में से किसी पर भी किसी तीसरे देश द्वारा किए गए हमले को अपने ऊपर हमला समझा जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व में बने इस संगठन के गठन का मुख्य आधार सोवियत रूस था। सोवियत रूस से खतरे को देखते हुए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का गठन किया था। इस नाटो के चार्टर का आर्टिकल 5 इसकी पूरी जान है। और क्या है आर्टिकल 5, इसको भी जान लीजिए। नाटो का आर्टिकल 5 सामूहिक सुरक्षा की गारंटी का सबसे अहम प्रावधान है। इसका सीधा मतलब है कि एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। 1949 में जब नाटो बना था, तब यूरोप के सामने सोवियत संघ की सैन्य शक्ति का बड़ा खतरा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के कई देश कमजोर स्थिति में थे। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सामूहिक सुरक्षा का रास्ता चुना। नाटो की स्थापना के समय 12 देश इसके सदस्य थे। आज संगठन में 32 देश हैं। आर्टिकल 5 का मकसद किसी एक देश को ये भरोसा देना था कि अगर उस पर हमला होता है तो उसे अकेले युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिकल 5 का मतलब ये नहीं है कि किसी सदस्य देश पर हमला होते ही नाटो के सभी देश अपने सैनिक युद्ध में भेजने के लिए बाध्य हो जाएं। इस प्रावधान के तहत हर सदस्य देश हमले का जवाब देने के लिए वो कदम उठाता है जिसे वह जरूरी समझता है। इसमें सैन्य कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सहायता, खुफिया जानकारी, हथियार, लॉजिस्टिक या दूसरी तरह की भी हो सकती है सहायता। यानी कि आर्टिकल 5 का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि डर पैदा करने वाली सामूहिक शक्ति भी है। अब नाटो ने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कब किया, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत जरूरी चीज है। नाटो के इतिहास में आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार लागू किया गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद नाटो ने पहली बार और अब तक की एकमात्र बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया। संगठन ने इस हमले को सामूहिक सुरक्षा के प्रावधान के दायरे में माना और अमेरिका के समर्थन में कई कदम उठाए। यानी करीब 75 साल से ज्यादा पुराने नाटो में ये प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी है, लेकिन इसे बार बार युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की डील का कैसे बना आधार, ये भी जान लेते हैं और इसको भी समझते हैं। यानी कि अब आते हैं उस समझौते पर जिसने नाटो के आर्टिकल 5 की चर्चा फिर से तेज कर दी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता किया है। इसका नाम मक्का संयुक्त रक्षा समझौता रखा गया है। इसमें कहा गया है कि तीनों में से किसी एक देश पर
सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मकसद सामूहिक सुरक्षा और हमले को रोकने की क्षमता मजबूत करना बताया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ तौर पर इसे तकनीकी रूप से नेटो के आर्टिकल 5 जैसा समझौता बताया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं है, ये तीनों देशों की सुरक्षा के लिए सामान्य सहयोग का ढांचा है। यानी इस डील का मूल सिद्धांत वही है, एक पर हमला, तीनों पर हमला। क्या ये सच में इस्लामिक नाटो बन गया है? ये भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि क्या ये एक इस्लामिक नाटो है। यही थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा में इसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसे नाटो का दूसरा संस्करण कहना सही नहीं होगा। नाटो के पास 32 सदस्य देशों का विशाल सैन्य ढांचा है। उसकी अपनी संस्थागत व्यवस्था, कमान संरचना और दशकों पुराना सामूहिक सैन्य तंत्र है। इसके मुकाबले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का समझौता अभी 3 देशों से शुरू हुआ है। तुर्की के विदेश मंत्री के मुताबिक इसे आगे दूसरे क्षेत्रीय देशों के लिए भी खोला जा सकता है। मिस्र को संभावित सदस्य के तौर पर देखा जा रहा है। समझौते के तहत एक मंत्री स्तरीय समिति और सऊदी अरब में एक सामान्य सचिवालय बनाने की योजना भी है। इसके संचालन से जुड़ी बारीकियां आगे तय की जानी हैं। इसलिए फिलहाल इसे नाटो जैसी सामूहिक रक्षा व्यवस्था की शुरुआत कहना ज्यादा सही होगा। हमले की स्थिति में क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल है कि किसी एक पर हमला, क्या दूसरे पर भी हमला होगा? मान लीजिए तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है, तब बाकी दोनों देशों के सामने उस हमले को सामूहिक सुरक्षा के नजरिए से देखने का दायित्व होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी समय दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में पहुंच जाएंगी। तुर्की के विदेश मंत्री के मुताबिक हमले की स्थिति में सहयोग की प्रकृति, उसका स्तर और उसका तरीका आपसी बातचीत से भी तय किया जाएगा। यानी सैन्य मदद किस तरह दी जाएगी ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यही अंतर इसे नेटो आर्टिकल 5 से जोड़ने के साथ साथ उससे अलग भी करता है। ईरान का नाम क्यों आ रहा है? इस समझौते की टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी शायद ईरान का नाम आ रहा है। पश्चिम एशिया पहले से ही गंभीर सैन्य तनाव से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच संघर्ष का असर खाड़ी देशों तक पहुंच चुका है। ईरान की ओर से खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ा है। ऐसे में माहौल में सऊदी अरब की सुरक्षा चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। हालांकि तुर्की ने साफ कहा कि यह समझौता ईरान के खिलाफ नहीं, ईरान में भी 10 अगस्त को इस समझौते को लेकर तत्काल चिंता जताने से इनकार किया और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बताया गया। फिर भी रणनीतिक तौर पर यह समझौता क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए ये समझौता कई स्तर पर महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। सऊदी अरब के साथ साथ उसके पुराने सैन्य संबंध हैं। पाकिस्तानी सेना लंबे समय से सऊदी सुरक्षा ढांचे के साथ सहयोग करती रही है। दूसरी तरफ तुर्की नाटो का महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके पास क्षेत्र की बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। ऐसे में पाकिस्तान को तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक औपचारिक सुरक्षा ढांचे में आने से अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिलता है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के लिए अरब दुनिया और पश्चिमी एशिया में अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर है। तो इस तरीके से ये जो पूरा समझौता है, इस पर हर किसी की नजर है